अंग्रेज़ी ग्रामर की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने की एक सीरीज़ शुरू की जा रही है। इसकी मदद से आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ज़ुबान के क़वायद को यानी उसके ग्रामर को सीख सकते हैं। इंग्लिश के बारे में आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरनेशनल ज़ुबान है। इसको पूरे वर्ल्ड में बोला और समझा जाता है और कोई भी ज़ुबान हो, जब तक आप उसके ग्रामर को अच्छी तरह नहीं जानते, ना ही उसको सही से आप बोल पाएंगे और ना ही लिख सकते हैं और ना ही सही से पढ़ कर के समझ सकते हैं। बहुत से मदारिस के तलबा हैं जिन्होंने उर्दू ज़ुबान अच्छी तरह सीख रखी है, लेकिन वो भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। उनके लिए भी ये सीरीज़ इंतहाई मुफीद होगी। इसी तरह अगर कोई बच्चा आपका हिंदी बैकग्राउंड से है, वो भी इस सीरीज़ के मदद से इंग्लिश के ग्रामर को अच्छी तरह समझ सकता है। इंग्लिश के ग्रामर, कोई भी ज़ुबान हो, उसका ग्रामर उस वो एक पिलर की तरह माना जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग है, उसका पिलर अगर मज़बूत है तो उसके ऊपर आप जितना फ्लोर चाहें खड़ा कर सकते हैं। इसी तरह ज़ुबान का मामला है कि अगर आप उसके ग्रामर को जानते हैं तो उसके बाद उसमें जितना निखार लाना चाहें उस ज़ुबान में निखार ला सकते हैं। तो इन सब को देखते हुए आज आप लोगों की पहली क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज की। इसमें हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, जो कि आप लोगों के स्लाइड पे दिख रहा है। पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है? देखिए, स्पीच माने होता है कोई चीज़ बोलना, गुफ्तगू करना। तो स्पीच के पार्ट्स को उर्दू में क्या कहते हैं? हिस्सा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, आपको जो दूसरी स्लाइड दिख रही है, ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। इससे आप लोग जुड़ जाएं ताकि जो भी क्लास आप लोगों को ली जाती है उसकी PDF आप डाउनलोड करके उसका रिवीज़न यानी इआदा कर सकें और उसकी लिंक भी वहाँ से आप हासिल कर सकें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है वो भी दें और इसी के साथ दोस्तों को बताएं, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी मदरसा बैकग्राउंड के हैं, वो इंग्लिश ज़ुबान सीखना चाहते हैं। आज के दौर में जो कि ऑनलाइन का ज़माना है, हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, यूट्यूब है और उसमें डेटा उसका है, तो वो देख कर के इसकी मदद से आसानी से इंग्लिश सीख सकता है। और इसी के साथ इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है कैन बी डिवाइडेड, यानी इसको बांटा जा सकता है। डिवाइड करना मतलब बांटना, तकसीम करना। इस कैन बी डिवाइडेड, इसको बांटा जा सकता है किसमें? इनटू 8 मेन कैटेगरी, यानी 8 अहम हिस्सों में। कैटेगरी माने कोटि में इसको हम बांटते हैं। तो अगर कोई पूछ ले पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये 8 होते हैं। क्या होते हैं? 8 होते हैं। इन्हीं 8 का यूज़, इन्हीं 8 का इस्तेमाल अंग्रेज़ी ज़ुबान में होता है। तो हम 8 में से सबसे पहले
पहले को देखते हैं। पहला क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से? पहला क्या है? पहला आपका नाउन है। क्या है? नाउन है। अगर आप उर्दू बैकग्राउंड के तालिब इल्म हैं तो नाउन किसको कहते हैं? नाउन कहते हैं इस्म को। किसको कहते हैं? इस्म को। आप उर्दू में पढ़े होंगे, इस्म को नाउन कहते हैं। हिंदी में इस्म को क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि संज्ञा की क्या परिभाषा है, उसकी क्या तारीफ है, तो आप पहले से जानते होंगे। इसी तरह उर्दू बैकग्राउंड के हैं तो इस्म की क्या तारीफ है आप पहले से जानते होंगे। उसी इस्म को, उसी संज्ञा को हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप नाउन को समझ गए होंगे। अब इसकी डिफिनेशन, इसकी तारीफ क्या है? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ, यानी नाउन एक किसी का नाम होता है। किस चीज़ों का नाम होता है? अ पर्सन। पर्सन माने होता है शख्स यानी व्यक्ति। किसी शख्स का नाम। इसी तरह प्लेस, प्लेस माने स्थान यानी जगह, किसी जगह का नाम। इसी तरह एनिमल यानी जानवर। एनिमल मतलब जानवर, जानवर। इसी के तरह थिंग्स मतलब चीज़, जिसको कहते हैं वस्तु, यानी कोई चीज़ है उसका नाम, उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारा नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। आपने उर्दू में या अरबी में आप इस्म की तारीफ पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे कि इस्म वो कलिमा है जो किसी जगह, किसी शख्स या किसी जानवर के नाम को बताए। इसी तरह हिंदी में भी कहते हैं कि जो किसी व्यक्ति या स्थान या जानवर या वस्तु को बताता है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा इस्म, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नाउन। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के हैं उसको लेकर के, इसी तरह उर्दू के हैं तो उसको अगर जहन में रख करके आप इंग्लिश को सीखेंगे तो बिल्कुल आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो आप देख लिए कि नाउन का मतलब इस्म यानी संज्ञा। जैसे हम ले लें, जैसे खालिद। अब किसी का नाम है खालिद, हामिद, राम, राशिद, ये क्या है? ये आपका इस्म है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? नाउन। दूसरा बॉय। बॉय माने क्या होता है? लड़का। लड़का क्या है? लड़का क्या होता है? किसी व्यक्ति यानी किसी पर्सन ही को लड़का कहते हैं, इसलिए क्या है? ये नाउन है। दिल्ली क्या है? ये हिंदुस्तान का कैपिटल है, यानी न्यू दिल्ली। इसी तरह दिल्ली आप जानते ही हैं, एक आपका राज्य है आपका। तो अब दिल्ली क्या है? एक किसी जगह यानी दिल्ली एक प्लेस है, एक जगह है। तो ये क्या हो गई? दिल्ली भी आपका नाउन यानी इस्म है। इसी तरह टेबल। टेबल क्या है? कोई चीज़ है, कोई वस्तु है। ये क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। इसी तरह हॉर्स। हॉर्स माने क्या होता है? हॉर्स माने घोड़ा होता है। क्या होता है? घोड़ा। तो घोड़ा क्या होगा? अगर उर्दू में पूछा जाए घोड़ा क्या है तो आप कहेंगे घोड़ा इस्म है, क्योंकि इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। ज़माने हाल और ज़माने माजी, ज़माने मुस्तकबिल में से कुछ नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन यानी इस्म यानी संज्ञा को समझ गए हैं। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा क्या नाम है इंग्लिश में? प्रोनाउन। क्या नाम है? प्रोनाउन। एक तो नाउन हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। प्रोनाउन को अगर आप उर्दू में समझना चाहते हैं तो उसको उर्दू में ज़मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर। और हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम। अगर आप उर्दू पहले से पढ़े होंगे उसके कवायद को, या हिंदी जानते होंगे, तो सर्वनाम और
ज़मीर से पहले से वाकिफ़ या परिचित होंगे। तो इसको जहन में रख कर के आप प्रोनाउन को समझ सकते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, ज़मीर क्या होती है, आपको मालूम है। जो इस्म के जगह पर इस्तेमाल की जाती है उसको हम ज़मीर कहते हैं। इसी तरह सर्वनाम है, जो संज्ञा की जगह पर आए उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो उसी की डिफिनेशन इंग्लिश में दी गई है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ है विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ, प्लेस ऑफ माने किसी चीज़ की जगह पे, किसी चीज़ के स्थान पे। अ नाउन यानी अगर कोई इस्म की जगह पे इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन ज़मीर यानी सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई, आई क्या है आपका, आई आपका प्रोनाउन है जिसको इंग्लिश में कहेंगे मैं। और इसी के साथ वी, वी यानी हम, और यू यानी तुम। इसी के साथ वह यानी ही यानी वह, शी वह ए मुअन्नस के लिए, ही आता है मुज़क्कर के लिए यानी मैस्कुलिन के लिए, और शी आता है किसके लिए, फेमिनिन के लिए। और इसी तरह इट है, इट किसके लिए आता है, जो जानदार चीज़ ना हो, यानी कोई चीज़ है, कोई चीज़ है उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। और दे क्या है, दे आपका ही और शी का प्लूरल यानी जमा है, एक वचन क्या है, ही और शी है, इसका बहुवचन क्या होगा, दे होगा। तो जैसे कहा हामिद एक ज़हीन तालिब इल्म है, वह पढ़ने में दिल लगाता है। पहले हामिद कहा, उसके बाद वह किसकी जगह पे आया, हामिद की जगह पे आया। तो वह क्या हो गया, वह आपका ज़मीर हो गया। उर्दू में आप देखते ही समझते भी हैं। इसी तरह इंग्लिश में अगर कोई नाउन की जगह पे यूज़ हो, इस्तेमाल हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसका नाम हम देते हैं प्रोनाउन, जिसको उर्दू में कहते हैं ज़मीर और हिंदी में क्या कहेंगे, सर्वनाम। उम्मीद है कि दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो फॉर्म, दो कैटेगरी आप समझ गए। पहले क्या, नाउन, दूसरा प्रोनाउन। अब हम आगे चलते हैं। देखिए तीसरा फॉर्म क्या है, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। आपने उर्दू में एक लफ्ज़ सुना होगा जिसको कहते हैं सिफत। क्या कहते हैं, सिफत। सिफत की तारीफ उर्दू में क्या की जाती है, जो किसी की अच्छाई और बुराई पे दलालत करे उसको हम क्या कहते हैं, सिफत। और जिसकी अच्छाई बुराई को बताता है उसको क्या कहते हैं, मौसूफ। इसी तरह अगर हिंदी में आप देखेंगे कि जो किसी की अच्छाई बुराई को बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। और जिसकी बताए उसको हम विशेष कहते हैं। जैसा कि आप हिंदी बैकग्राउंड के हो तो समझते होंगे। एडजेक्टिव मतलब सिफत। क्या, सिफत। अब सिफत क्या होती है, वो किसी मौसूफ की अच्छाई या बुराई को बताती है। वो मौसूफ क्या होगा, आपका इस्म यानी नाउन होगा। अब इसकी तारीफ को हम देखें, एंड एडजेक्टिव यानी एक एडजेक्टिव यानी जिसको आप सिफत कहते हैं, इज़ अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड यानी एक ऐसा लफ्ज़ होता है, विच टेल्स अस, जो हमें बताता है, जो हमें इन्फॉर्म करता है किसके बारे में, अबाउट अ नाउन, किसी नाउन के बारे में, या उसकी अच्छाई बताएगा या उसकी बुराई बताएगा, उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। उर्दू में क्या कहते हैं, हम सिफत कहते हैं। आगे क्या है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन, नाउन तो एक अलग है, प्रोनाउन जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसकी भी अच्छाई और बुराई बताएगा क्या, एडजेक्टिव। जिसकी बताएगा उसको हम मौसूफ कहते हैं, और जो बताता है उसको सिफत कहेंगे। जैसे विशेषण और विशेष, जैसे वाइट, जैसे कहा कलर सफ़ेद है, तो सफ़ेद क्या है, एडजेक्टिव है, एक किसकी अच्छाई बता रहा है, कलर की। जैसे कहा गुड, जैसे
हामिद अच्छा लड़का है। अच्छा क्या हुआ, ये एडजेक्टिव है। और लड़का क्या हुआ, ये जो है नाउन है। इसकी बारे में यानी इसकी अच्छाई को बता रहा है क्या, गुड, जो कि एडजेक्टिव है इंग्लिश में। और अगर आप उर्दू में देखेंगे तो क्या है, वो सिफत है जो कि मौसूफ की अच्छाई को बता रहा है, यानी जो कि इस्म है। हैप्पी यानी खुशी। तो उम्मीद है कि आप सिफत को समझ गए होंगे। सिफत क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को बताता है। पहले आप इसको समझ लें, इसके बाद इसके एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, सिफत को यानी विशेषण को। और ये किसकी अच्छाई बुराई बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। जैसे कहा, ही इज अ गुड बॉय। तो ये गुड क्या हुआ, गुड आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बॉय की अच्छाई बता रहा है। अब बॉय क्या है, बॉय आपका नाउन है। क्या है, नाउन है। उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। चौथी कैटेगरी क्या है, चौथी कैटेगरी आपकी है वर्ब। क्या है, वर्ब। वर्ब को आप उर्दू में क्या कहते हैं, फेल। क्या कहते हैं, फेल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिया। इंग्लिश नहीं, हिंदी में क्या कहेंगे, क्रिया। इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्ब। वर्ब जो कि आपका लिखा है। अब वर्ब क्या कहता है, देखिए, अगर आप फेल के बारे में उर्दू में इसकी डिफिनेशन देंगे, इसकी तारीफ करेंगे तो क्या होगा, फेल क्या है, किसी काम का करना या होना बतलाता है और तीनों ज़माना में से कोई एक ज़माना पाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, उर्दू में फेल कहते हैं। यही तारीफ, यही परिभाषा किसकी है, हिंदी में भी है। उसी को हम क्रिया कहते हैं, जो किसी एक्शन को बताए, किसी काम को बताए, उसको हम क्रिया कहते हैं। और उसी को आप जो है इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। तो क्या है, अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब क्या है, एक ऐसा लफ्ज़ है विच टेल्स अस, जो कि हमें बताता है अबाउट द एक्शन, किसी एक्शन यानी किसी क्रिया के बारे में बताता है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, यानी फेल कहेंगे। यानी डूइंग किसी काम के करने को, बीइंग किसी काम के होने को, और किसके करने होने को बताता है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं उर्दू में, मुब्तदा। जिसको आप अगर हिंदी में क्या कहेंगे, उद्देश्य। उद्देश्य। तो सब्जेक्ट की क्रिया के बारे में बताता है। वो सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, यानी या तो इस्म होगा या तो ज़मीर होगा। जैसे एम, इज, गो, थिंक, टोल्ड, हैड, डन, विल, राइट, वगैरह वगैरह, ये सब क्या हैं, आपके वर्ब हैं। इंग्लिश में वर्ब की दो किस्में, उसको आप धीरे धीरे समझेंगे कि इज, एम, आर किस में आता है, फिर थिंक, टोल्ड किस में आता है। इसको आप अगली क्लासों में अच्छे से समझेंगे। बस आज आपको इतना समझना है कि वर्ब जिसको हम उर्दू में फेल कहते हैं, इंग्लिश और हिंदी में क्या कहेंगे, क्रिया कहते हैं। और एक किसी एक्शन को बताता है। किस एक्शन को बताएगा, सब्जेक्ट यानी उद्देश्य यानी मुब्तदा के एक्शन को। क्योंकि इंग्लिश का पैटर्न है, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। इस तरह का पैटर्न है। जैसे ही इज गोइंग, वो जा रहा है, तो ही क्या हुआ, ही आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और इज गोइंग, इज और गोइंग, ये क्या हुआ, आपका वर्ब हुआ। तो सब्जेक्ट पहले आता है,
कायदे के मुताबिक। तो जो किसी एक्शन को बताए, किसी क्रिया को बताए, उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश की क्लास में 4 चीज़ों को देखें। पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसको? नंबर 1 पे क्या है? नाउन, जिसको हम इस्म कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 पे प्रोनाउन, जिसको हम ज़मीर या सर्वनाम कहते हैं। नंबर 3 पे एडजेक्टिव, जो कि आपकी सिफत होती है, जिसको विशेषण कहते हैं। नंबर 4 आपका क्या है? वर्ब, जिसको आप फेल यानी क्रिया कहते हैं। तो बस आज हमने इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आधे यानी 4 को हम लोगों ने देख लिया और सीख भी लिया, और नेक्स्ट क्लास में 4 और दूसरा जो है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आखिरी स्लाइड में ये आपका टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाएं। वीडियो अच्छी लग रही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। इसी के साथ आप इसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।